हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको आज खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें से क्वेश्चन है 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है 4 का 3 नंबर है कि यश ने एक टेस्ट में, टेस्ट जैसे होता है एक टेस्ट, और ये टेस्ट मैच वाला नहीं है, ये टेस्ट एग्जाम वाला, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना लिए? 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, जब वो सही आंसर देते हैं तो उसको 3 अंक मिले तथा अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। मानिए एक तरह से नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर नेगेटिव है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पे 2 अंक मिलते तब उसे कितना अंक अर्जित करते एग्जाम में? 50 अंक। यानी कहने का मतलब है कि पहला है, एक कंडीशन है, स्थिति है, शर्त है कि 40 अंक प्राप्त करते अगर उसे सही पे 3 अंक मिलते, गलत पे 1 अंक नेगेटिव करते। 50 अंक अर्जित करते अगर सही पे 4 अंक और गलत पे 2 अंक करते। तब कहता है कि भैया प्रश्न कितना है, एग्जाम में कितना क्वेश्चन था कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना प्रश्न था, खोजते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x है। बात को समझिए। यहाँ करेक्ट सही उत्तर देने वाले और क्या है, अशुद्ध उत्तर दे रहा था। हम सही उत्तर वाले x मान लिए, प्रश्न है सपोज, और गलत मतलब अशुद्ध, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम मान लेते स्थिति केस 1, स्थिति फर्स्ट। अब समझिए, सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या x है, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। अब मान लेते हैं कि माना कि उत्तर पहला स्थिति में कि सभी सही उत्तरों के अंक, मतलब सही उत्तर के कितना अंक हो रहा है फर्स्ट स्थिति में। यहाँ पे देखिए, जब उसे सही उत्तर पे 3 अंक मिले तथा औसत पे, तो हमने मान लिया कि सही प्रश्न की संख्या x है, तो सही उत्तर पे कितना मिल रहा है भैया? उसे अंक 3 अंक मिल रहा है। मतलब सही पे एक क्वेश्चन पे सही पे उसे मिल रहा है प्रत्येक, यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर पे, मतलब एक सही उत्तर पे 3 अंक मिल रहा है। तो सही उत्तरों की संख्या कितना? 3 है। इसका मतलब 1 पे 3 अंक मिल रहा है, तो x प्रश्नों की संख्या कितना हुआ? 3x। ये क्या मिला उसको? अंक मिला, मार्क्स मिला। फिर लिखेंगे सभी गलत उत्तरों के अंक बराबर, गलत कितना अंक मिल रहा है? 1 अंक मिल रहा है एक प्रश्न पे। तो कितना प्रश्न है टोटल? y है, तो कितना y अंक। ये आपका हो गया स्थिति फर्स्ट का क्वेश्चन। इसका मतलब प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं सही उत्तर की संख्या मिल रहा है हमें x अंक और गलत पे टोटल अंक मिला y, जो टोटल अंक मेरा कितना है? 40 अंक है। ये मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, मैंने पहला बना लिया शर्त जो दिया हुआ था। अब आइए आप केस 2, मतलब स्थिति, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिति सेकेंड 2। इसमें भी उसी तरह लिखेंगे कि सभी सही उत्तरों के अंक, सभी सही उत्तर जो दिए उसका अंक देखिए कितना मिला। एक सही उत्तर के अंक देखो, वहां पे सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है। एक प्रश्न पे सही उत्तर पे 4 मिल रहा है, टोटल कितना है सही वाला? x है, तो 4x मुझे क्या हुआ? अंक मिला। फिर लिखेंगे सभी गलत उत्तरों के अंक, सभी गलत उत्तरों के अंक जो होगा कितना है? 1 अंक जो है गलत उत्तर पे, 2 अंक है एक क्वेश्चन पे। टोटल कितना है गलत वाला? y क्वेश्चन है, तो कितना हुआ? 2y। ये मेरा टोटल हुआ। अब आप देखिए,
तब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब देखिए भैया प्रश्नानुसार क्या होगा कि 4 अंक मिले सही पे, और माइनस इसलिए कर रहे हैं कि मेरा कटौती हो रहा है। यहाँ पे सोचेंगे माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए कर रहे हैं यहाँ नेगेटिव मार्क कट रहा है, कटौती लिखा हुआ है यहाँ पे, कटते हैं इसलिए इसको घटाएंगे ना, मार्क्स मेरा कट रहा है। जितना 4 अंक में 4x मिला उसमें से 2y मेरा कट रहा है, तो मिल रहा है कितना काटने के बाद 50 अंक। ये आपका x हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब आप जान ही रहे हैं, लिखेंगे अब समीकरण देख लेते हैं यहाँ पे। किसको कटा, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा। इसमें हम पहला आया मेरा कितना 3x माइनस वाई, दूसरा आया 4x माइनस 2y। इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 80। यह तो आपका उसी तरह रहेगा जैसे है 2y बराबर 50। चलिए इसको 50 सही से लिख देते हैं। देखिए अब घटाने का मतलब जहां यहाँ पे नीचे में प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस। ये आपका कितना हो जाएगा 2x, ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर कितना बचा यहाँ 30। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 30/2, यहाँ गुना है तो भाग लगेगा, बराबर 15। इसलिए x बराबर 15। ये क्या आया प्रश्न हुआ, प्रश्नों की संख्या हुआ सही वाला, यानी प्रश्न कौन सही है, कौन प्रश्न है सही वाला। इसलिए y है। अब y क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में मान रख देते हैं, y का मान निकल जाता है, तो 3 में अगर रख देंगे हाँ y का, तो कैसे लिखेंगे, इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके सही से बना देते हैं। लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ है भैया समीकरण 1, ये है 3x माइनस वाई बराबर 40। x का मान यानी 3 गुना x का मान कितना है 15 माइनस वाई बराबर 40। इसका मतलब ये कितना आया 45, 15 या 45 माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए आप इसको वो साइड भेजिए, 40 को इधर लाइए, 45 माइनस 40 प्लस था, इधर ले माइनस आया, ये माइनस इधर आएगा प्लस, इसलिए y का मान आया 5। यानी गलत उत्तरों की संख्या कितना आया 5। अब लिखेंगे अतः सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या कितना आया 15, और गलत उत्तरों की संख्या कितना आया 5। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 + 5 बराबर 20। ये आपका फाइनली आंसर आया। कुल प्रश्नों की संख्या कितना था 20 था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसके आगे फिर बताते हैं। अब देखिए 4 का 4 नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 3.5 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आया जाएगा अगर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक राजमार्ग जो होता है स्टेट हाईवे जो होता है, पर 2 स्थान है, क्या है ए और बी, मान लिया 2 स्थान, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार ए से, एक कार जो है कार 1 है जो ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में आरंभ करती है चलना, एक ही समय। और ये भी है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, चाल दोनों का स्पीड क्या है अलग अलग है लेकिन एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों के चाल ज्ञात करना है। अब देखिए थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है लेकिन समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दीजिएगा सही से। देखिए सबसे पहले जो कहा है उसको लिखते हैं। कहा है यहाँ पे क्या कि एक राजमार्ग ए है पॉइंट, दूसरा इसी राजमार्ग का दूसरा छोर पे बी पॉइंट है। दोनों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितना 100 किलोमीटर। कार यहां से एक कार चलना शुरू करती है, कार 1 मान लिए, और किधर चलती एक ही दिशा में, मतलब
बी की ओर चल रहा है। दूसरी कार ये एक ही दिशा में, मतलब ये साइड चलेगी। अगर इधर चलती तो दोनों अपोजिट दिशा होता डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में चल रही है। अब आप समझिए यहाँ पे 100 किलोमीटर दे दिए, एक और भी एक ही समय में चलना आरंभ करती है एक साथ, और दोनों कारें भिन्न भिन्न चाल से चलता है, एक ही दिशा में चल रहा है। लेकिन एक दिशा में ये जो चलेंगे तो यहाँ आने में इसको तो समय लगेगा ना, ये यहाँ से एक ही समय चलेगी तो कहीं तो चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिक बात है कि ये चलते 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 कहीं पे तो एक पॉइंट पे आएंगे। सपोज ये पॉइंट सी पे है, तो कह रहा है कि दोनों कारें 5 घंटे के बाद, कार एक और कार बी दोनों 5 घंटे के बाद यहाँ पे आके मिल जाते हैं। कहाँ पे? सी पे। 5 घंटे, दोनों का समय 5 घंटा लगता है। इसका मतलब है कार एक का स्पीड ज्यादा होगा, फास्ट चलेंगे तब ना वो वहां पे पहुंच जाएंगे सी पे, और कार बी का स्पीड कम होगा, स्लो चलेंगे, तो जिसके कारण वो सी पे 5 घंटा में दोनों पहुंच जाएंगे। चलिए अब कहता है दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना कि कार एक की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है, और कार 2 की चाल, क्या मान ले, y किलोमीटर मान लेते हैं। यहां तक तो क्लियर। अब हम कर लेते हैं उसी तरह केस 1, स्थिति 1 मान लिए। स्थिति 1 में मानेंगे अब कार एक के द्वारा तय की गई दूरी, एक ही समय में एक ही दिशा में चल रही है। कार एक के द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी होगा यहाँ से टोटल AC तक तय की गई दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुना समय। फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पे दूरी देखिए, कार एक का दूरी टोटल कितना होगा, कार एक का टोटल दूरी होगा AB, लिख देते हैं, इसको नहीं होगा तो कुल लिख देते हैं, AC बराबर है ना, कार एक S से चलेगा C पे भी जाके मिलेगी, तो AC बराबर चाल, इसका चाल कितना X, कितना समय लगता है 5 घंटा। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो आया मेरा AC, तो इसका कितना है AB प्लस BC है ना, AC मतलब AB प्लस BC बराबर 5x। अब देखिए आप AB का कितना मान है यहाँ पे 100, या ऐसा करते हैं, इसको रहने ही देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इसको सीधा अभी रहने देते हैं कि AC बराबर 5x, इसको रहने देते हैं। ये 5x क्या हो, दूरी मतलब किलोमीटर। अब दूसरा देखिए, और कार 2 के, वहां भी कर सकते थे लेकिन आगे करेंगे, कार 2 के द्वारा तय की गई दूरी, कार 2 के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, उसी तरह दूरी बराबर चाल गुना समय फॉर्मूला होती है। कार 2 कहाँ है, आप देखिए कार 2 यहाँ से चलती है, यहाँ तक कितना दूरी BC दूरी तय करेगी, 40 का क्या Y है, समय कितना लगता है, इसको भी 5 घंटा लगते हैं, आवर्स लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए BC बराबर 5Y। अब यहाँ जो हम करना चाह रहे थे उसको यहाँ पे करते हैं, चूंकि AC बराबर यहाँ पे देखिए, AC बराबर लिख सकते हैं हम AB प्लस BC लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए AC कितना है, यहाँ पे देखिए 5x बराबर AB कितना 100 प्लस BC कितना आया 5y, यानी जैसे जैसे था उसी को हम सिर्फ लिखे और कुछ नहीं किए। अब देखिए इसको एक जगह लाइए, ये है, इसको y को इधर लाइए, यानी 5x माइनस 5y बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, x माइनस वाई बराबर 100, इसलिए x माइनस वाई बराबर, या एक स्टेप और लिख देते हैं, कितना होगा 100, और यहाँ गुना है तो बटे आएगा 5 × 5 25 100, इसलिए x माइनस वाई का जो आया वो कितना आया मेरा 20 आया। इसको समीकरण 1 मान लिया। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात यह है कि इसको हम क्लीन करते हैं। देखिए अब दूसरा हम बनाएंगे कि कार A
एक और कार दो ए और बी से अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती, सपोज अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों ए और बी से, ये इधर चलेगी तो कार दो किधर चलेगी, यहाँ। अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी दोनों, ये इसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति आवर, वो क्या है y किलोमीटर प्रति आवर से। तो निश्चित रूप से किसी एक पॉइंट पे आके तो मिलेंगे, वो सपोज वो माने डी पे आके मिला, यानी ये चले x किलोमीटर आवर की स्पीड से, वो चले y किलोमीटर आवर की स्पीड से, किसी एक पॉइंट पे आके डी पे मिले, और दूरी जो है 100 किलोमीटर ही है। हो सकता है इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये 60 किलोमीटर तय करे, वो 40 करेंगे, अगर ये 70 करेंगे तो वो 30 करेंगे। तो 1 घंटा का हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। अब हम स्थिति 2 ले लेते हैं, केस 2। केस 2 में लिखेंगे 1 घंटे में कार 1 के द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय। आप देखिए दूरी कितना, तो ए से डी पॉइंट पे सपोज आके मिला, तो ए डी बराबर चाल x और समय कितना ले, 1 लग रहा है, 1 घंटा निकाल रहे हैं, इसलिए मेरा हो जाएगा ए डी बराबर x, क्या दूरी मतलब किलोमीटर, और 1 घंटे में किसका, कार 2 के द्वारा तय की गई दूरी, उसी तरह चाल गुना समय। पेन चेंज करने दीजिए। अब देखिए यहाँ दूरी कितना है, कार 2 इधर से चलेगी तो यहाँ क्या होगा, बी डी पे आके मिलेगी, मतलब बी डी बराबर चाल कितना इसका y है, कितना समय 1 घंटा, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा y। अब आप देखिए, अब ये देखना है कि हम लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी को टोटल ए डी प्लस बी डी लिखें, ए डी प्लस बी डी। अब देखिए कितना है, ए बी कितना 100 किलोमीटर, और ए डी कितना आया x प्लस बी डी कितना y, इसलिए x प्लस y बराबर कितना है 100 किलोमीटर। इसको मान लिया समीकरण। अब इसको क्लीन करते हैं। अब पहला समीकरण था कि x माइनस वाई बराबर 20, दूसरा x प्लस वाई बराबर 20। इससे ये पता चला, अब हमको लिख सकते हैं, हल करना है। अब समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20। ये दोनों कैंसिल, तो x बराबर कितना है 120। इसलिए ये क्या होगा, x बराबर ये इधर भाग देंगे, कितना होगा 60। क्या आया, x क्या है, चाल है 60 किलोमीटर। अब किसी एक में रख देते हैं समीकरण 2 में ही, समीकरण 2 में। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, यही है। तो x कितना है मेरा 60 प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, इसलिए चाल y बराबर 100, माइनस इधर आएगा तो कितना होगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, इसलिए मेरा फाइनली आया y बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम कह सकते हैं, अतः कार 1 की चाल बराबर कितना है, x न माने थे, मतलब 60 किलोमीटर प्रति आवर। ऑटोमेटिक बात है, होगा ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ से चल के वो सी पे जा रहा था, वो तो बगल में बी से सी पे पहुंच रहा था। और कार 2 की चाल जो होगा वो होगी 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका फाइनली आंसर है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे समझने में। चलिए आगे बताते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन 4 का 5 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.5 का। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत लंबा है, देखने में लग रहा है, लेकिन आंसर इसका छोटा है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा।
5 नंबर है कि एक आयत का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में हम क्या करते हैं, 5 इकाई को कम कर देते हैं। ये लंबाई में 5 इकाई, जो लंबाई उसका है, सपोज उसकी लंबाई 10 इकाई है, उसमें 5 इकाई कम कर देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल में 9 इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाती है। यदि हम लंबाई में 3 इकाई, ये कितना है आपका 3 है, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाती है। यानी इसमें हम दोनों लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाते हैं 3 2 करके, तो 67 इकाई बढ़ जाती है, और उसमें लंबाई हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, चौड़ाई बढ़ा देते हैं, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तब कहता है कि आयत की विमाएँ, विमाएँ मतलब होता है उसी का लंबाई और चौड़ाई, भुजा ज्ञात करें। सबसे पहले आयत बनाते हैं। आयत तो आप जानते ही हैं कि उसको कहते हैं जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा मतलब हुआ कि लंबाई जो आमने सामने, ये आमने सामने हुआ, ये क्या है लंबाई, इसको मान लिए हम लंबाई x इकाई और चौड़ाई को मान लिए हम y इकाई, यानी आयत का, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x गुना y वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हम जानते हैं स्क्वायर यूनिट, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं भैया यूनिट, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो स्क्वायर यूनिट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको बदलना ही पड़ेगा पेन को। चलिए इसी से करते हैं। माना कि आयत की लंबाई x इकाई है, अब देखिए वहां पे माने है ना, आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई बराबर y इकाई है। चौड़ाई इसको क्या मान लिया, y इकाई है। अब बात को समझ, लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई है मान लिया, तब जो है क्या होगा, तब आयत की क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x गुना y बराबर xy वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट जिसको बोलते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं वर्ग इकाई। ये आपका इतना सा जो लिखे थे फिगर में वो लिख दिया। अब देखिए आप केस वन में देखिए, कहता है कि इसकी लंबाई में हम अगर 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई जो इसका है, चौड़ाई में अगर 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तब इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुना क्षेत्रफल, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ये आपको देखिए केस 1 में हम प्रश्नानुसार किए हैं, जैसे वो कहा है उस हिसाब से किए हैं। कहा है कि लंबाई में 5 घटा देंगे, चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे, तब इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल में 9 घट जाएगा। अब इसको आप बैठाइए, लंबाई कितना माने x माइनस 5 गुना चौड़ाई क्या माने y प्लस 3 बराबर क्षेत्रफल कितना है इसका, यहाँ देखिए x y माइनस। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, पहला वाला को ये दोनों से गुना करेंगे बारी बारी से, फिर दूसरा को दोनों से। पहला तो x गुना y बराबर xy, फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस तो प्लस 3x, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस 5y, फिर यहाँ माइनस 15 बराबर xy माइनस। अब देखिए यहाँ xy प्लस, यहाँ भी xy प्लस, दोनों कैंसिल। अब देखिए यहाँ 3x, यहाँ पे माइनस 5y, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब -9 ऑलरेडी है पहले अपने जगह पे ये, इसलिए फाइनली मेरा आया 3x माइनस 5y बराबर, ये जब घटेगा कितना होगा 6। ये हो गया समीकरण 1। आई थिंक आपको कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए केस 2 जो है, इसमें हम उसी तरह लंबाई में कह रहा है, इसका लंबाई में कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में भी इसका 3 इकाई, कितना 2 इकाई है, जब बढ़ा देंगे तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा भैया उसमें 67 इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्षेत्रफल।
अब इसका लंबाई कितना है, लंबाई हम जान रहे हैं, आज का x मान है x प्लस 3 गुना y प्लस 2 बराबर क्षेत्रफल x गुना y प्लस 67। इसको गुना कीजिए बारी बारी से, x गुना y, एक्स वाई प्लस एक्स गुना 2 2x प्लस 3 गुना y 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई माइनस प्लस 67। ये और ये दोनों कैंसिल, आया कितना आपको 2x प्लस 3y बराबर, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से 67 यहाँ है, इसको जब ये साइड लाएंगे तो -6 हो जाए, इसलिए फाइनली मेरा आया 2x प्लस 3y बराबर 61। यह आया समीकरण 2। अब ऊपर क्लीन करके इसको हल करते हैं दोनों इक्वेशन को। आप देखिए दोनों इक्वेशन को हल क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप दोनों बराबर करना विलोपन विधि से, यहाँ पे 2 है 3x माइनस 5 है, अगर इसको 2 से गुना कर देंगे x को कटाने के लिए 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6x। यानी लिखेंगे अब समीकरण 1 गुना 2 में से समीकरण 2 गुना 3 को क्या करेंगे, घटा देगा। अब 1 को इसको 2 से जब गुना करेंगे कितना होगा, सारे में गुना होगा, 3 दूनी 6 माइनस 10y बराबर 12, और इसको कीजिए आप 6x माइनस 3 से होगा कितना होगा प्लस 9y बराबर, ये 3 से करेंगे तो 3 6 18। एक बार ध्यान से देखिए, गुना कीजिए इसको, 3 से करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 9y प्लस हो जाएगा 3 6 18 183। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, यानी जहाँ जहाँ प्लस था उसको घटाने में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए आपको ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे, ये आपका कितना है, ध्यान से देखिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कितना हो जाएगा -19y, और ये जब घटाएंगे 2 में तो 1 7 1 माइनस में आएगा, यानी हो जाएगा y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, इसको जब 19 से भाग देंगे तो 19 नमा होती है 171, तो y का मान मेरा आ गया 9। अब जानते हैं आप किसी एक समीकरण में इसका मान रखने के, यहीं पर रख देते हैं। अब y का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रख देते, 1 में रखें, 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या यही है, इसको ऊपर लिखते हैं, क्या था 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 ये 9 और 6, तो हो गया आपका 3x। अब देखिए 9 × 5 = 45, इसको इधर लाएंगे कितना होगा प्लस 45, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा, या इसको इससे ही लिखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51/3 17, इसलिए x का मान आ गया मेरा 17। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः आयत की लंबाई किसको माने थे, x ना, तो 17 इकाई है, और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ फाइनली। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।